नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र नामा। तो आज हम एक अलग टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। और वो टॉपिक है गुण। प्रकृति के जो गुण होते हैं, प्रकृति में तीन तरह के गुण होते हैं। और वो तीन गुण होते हैं: सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। ये तीनों गुण प्रकृति के अंदर विद्यमान है। और ये तीनों गुण, और हम भी एक प्रकृति का अंग है। हम जो पैदा हुए वो भी प्रकृति से हुए हैं। तो हमारे अंदर ये तीन गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। इनका जो अमाउंट होता है, इनकी जो मात्रा होती है, वो अलग अलग होती है। अब ये गुण होते क्या हैं? सत्व क्या है? सत्व, जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, सत्व गुण, वो हमेशा ज्ञानी व्यक्ति रहेगा। उसके अंदर ज्ञान की मात्रा सबसे ज़्यादा रहेगी। और वो हमेशा दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति वो रहेगा। हर चीज़ को करने से पहले वो ज्ञान के अपने तराजू के ऊपर उसको तोलेगा। अगर वो उसके बुद्धि को जो सही लगेगा, उसकी बुद्धि जो ज्ञान वाली रहेगी, उस ज्ञान पे उसको परखेगा। अगर वो होगा तभी वो चीज़ करेगा। तो ऐसा व्यक्ति सात्विक गुण वाला होता है। सत्व गुण उसके अंदर अधिकता होती है उसकी। फिर उसके बाद में होता है राजसिक गुण। राजसिक गुण जो होता है, ऐसे व्यक्ति की, ये व्यक्ति इसके अंदर सत्य को तो जानता है, मगर इसके जो सारे कर्म होते हैं वो सकाम कर्म होते हैं। सकाम मीन्स सारे काम जो होते हैं अहंकार से प्रेरित होते हैं। ये व्यक्ति अपने सारे काम या तो पैसा कमाने के लिए या प्रसिद्धि होने के लिए, कुछ ना कुछ सब सेल्फिश होकर ये काम करता है। सही हो या खराब हो, मगर ये सारे काम जो करेगा खुद के फायदे के लिए करेगा। तो ऐसा जो गुण जिस व्यक्ति में होता है वो राजसिक गुण होता है। और तीसरा गुण होता है तमस। ये सबसे निम्नतर गुण होता है। तमस का मतलब होता है अंधकार। तो ये व्यक्ति तमस, बिल्कुल अज्ञान में हमेशा जीता है। और उसके अंदर अज्ञानता की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी नीच कर्म होता है ये व्यक्ति करता है। ये व्यक्ति चोरी, धोखा देना, झूठ बोलना, और जितने भी शिष्टाचार के अनुकूल नहीं होते, या जितने भी बुरे चरित्र वाले व्यक्ति में सारे गुण इस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं। अब ये तीनों गुण जो होते हैं हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, क्योंकि हम प्रकृति का एक अंग हैं। तो हमारे अंदर ये, हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं। बस ये है कि अधिकता और मात्रा, इनकी मात्रा अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण ज़्यादा रहेगा, कोई के अंदर सत्व ज़्यादा रहेगा, किसी के अंदर तमस, और किसी के अंदर राजस गुण। अब ये गुण जो रहेगा ये धीरे धीरे घटते और बढ़ते रहते हैं। कोई गुण किसी दिन ज़्यादा रहेगा, किसी दिन कम रहेगा। तो श्री कृष्ण ने गीता के अंदर, गीता के 14वें अध्याय में इन तीन गुणों को बड़े अच्छे से समझाया गया है। और श्री कृष्ण ने बोला है कि ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, जो व्यक्ति इन प्रकृति के तीनों गुणों से अलग हो जाता है उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। मतलब गुण तो सब, एक गुण सबसे निम्नतर गुण है, एक मध्यम गुण है और एक उच्चतम गुण है। मगर ये तीनों गुण छोड़ने के बाद ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता में जब वो अर्जुन को ही समझा रहे थे, जब गीता का वो संदेश दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने जब गुणों के बारे में बताया, बताने के बाद में उन्होंने सामने खड़ी हुई जो कौरव सेना थी उसके बारे में पूछा कि तुमको क्या लगता है, ये जितने भी महान और महारथी सामने खड़े, इनमें कौन कौन सा गुण है? तो वो बोलते कि जो सामने जो दुर्योधन है उसके अंदर कौन सा है? बोलते कि जो दुर्योधन है इसके अंदर ज्ञान तो है, मगर एक घमंड से इतना भरा हुआ है, अहंकार से इतना है कि इसका हर कर्म अहंकार से प्रेरित है। तो इसके अंदर सत्व गुण तो है, मगर अधिकता राजस की, तो ये राजसिक व्यक्ति है। फिर उन्होंने बोला उसका जो भाई है दुशासन, वो तो दुशासन, उसके अंदर सत्व गुण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसको सत्य का कोई मतलब नहीं है। वो खाली अपना जो भाई बोल रहा है उसी के वचनों को सत्य समझकर वही वचनों का पालन कर रहा है। तो ये कंप्लीटली अज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है। तो इसके अंदर तामसिक, ये तमस से भरा हुआ व्यक्ति है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा तमस है। फिर बोलते हैं कि सामने देखो ये जो विद्वान लोग, जो महारथी लोग, द्रोण जो तुम्हारे गुरु, वो क्या है? तो गुरु के अंदर सत्व तो है द्रोण के अंदर, मगर वो पूरी तरह से अहंकार से प्रेरित आदमी है। अहंकार ही उनको आगे ड्राइव कर रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है। तो ये भी सात्विक व्यक्ति नहीं होकर राजसिक व्यक्ति है। दूसरी, उसके बाद बोलते हैं भीष्म के अंदर कौन सा गुण सबसे ज़्यादा है? तो देखते हैं कि भीष्म के अंदर सत्व गुण तो है, मगर वो व्यक्ति
सत्य का पालन नहीं कर रहा है, वो अपनी पुरानी परंपराओं को अज्ञान से भरा हुआ है और अपनी पुरानी परंपराओं को पुरानी परंपराओं का अनुसरण कर रहा है, तो ये भी एक तामसिक, ये तमस की अधिकता वाला व्यक्ति है। तो दोस्तों, हम हमारे जीवन में हर पल हर क्षण और हर दिन हमारे में तामसिक, सात्विक और रजस गुण कम और ज़्यादा होते रहते हैं। तो जो उच्च व्यक्ति होता है उसके अंदर हमेशा सत्व गुण ज़्यादा रहेगा। मध्यम वर्ग के व्यक्ति के अंदर राजस गुण, और जो सबसे निम्नतर व्यक्ति जो अपराधी प्रवृत्ति का और जो दूसरों के साथ बुरा करने वाला व्यक्ति रहेगा उसमें तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी। तमस वाला व्यक्ति प्रमाद में भी डूबा रहेगा और हर तरह की आलस और हर तरह की चीज़ें उसको चारों तरफ से घेरे रहेगी, उसके अंदर अज्ञान पूरी तरह से छाया रहेगा। तो श्री कृष्ण ने हमेशा बोला है कि अपने राजसिक और अपने निम्नतर गुणों को कम करके अपना उच्चतर गुण जो सत्व गुण को प्राप्त हो, मगर इन तीनों गुणों को भी जो छोड़कर जो आगे बढ़ जाता है उसी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। फिर दोस्तों, मेरी छोटी सी बातचीत तीन गुणों के बारे में, आप भी अपने गुणों का निरीक्षण कीजिए और देखिए आपके अंदर कौन सा गुण ज़्यादा है, और अगर तमस और रजस ज़्यादा है तो उसको कम करके सतत्व गुण की तरफ बढ़िए, सत्व गुण की तरफ बढ़िए। थैंक यू। शुभ रात्रि। धन्यवाद।